आज की इस बेटा फोर्थ वीडियो में, ये फोर्थ वीडियो बेटा है हमारा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ओके, हाँ, तो इसमें यहाँ गलती से ये थ्रू में कैपिटल टी आ गया था, उसको हटा दिया है। सो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, इसमें बेटा ये फोर्थ वीडियो हम बना रहे हैं। यह है करंट डेंसिटी जो कि जे से डिनोट किया जाता है, एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि म्यू से डिनोट किया जाता है। ये दो डेफिनेशंस हमें देखनी है, उसके बाद में उसके फॉर्मूले, उसके एसआई यूनिट्स ये हम देखेंगे, डायमेंशंस देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमें देखना है वो देखना है करंट डेंसिटी। तो प्रश्न ये तैयार होता है कि भाई करंट डेंसिटी यानी क्या। तो करंट डेंसिटी यानी बेटा ये देखो, जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैंने आपको बताया ये बैटरी है यानी सेल है। ओके, और ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड के तरफ क्या फ्लो हो रहा है, करंट। क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है। ये चार्ज Q इक्वल टू एन इंटू ई, कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, और E यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो कहां से कहां, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसीलिए बैटरी के पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड के तरफ क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ये करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअली में फ्लो क्या होता है ये ऑलवेज ख्याल में रखिए। एक्चुअली में ये जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। करंट इज द सेकेंडरी टर्म, करंट ये सेकेंडरी टर्म है। हम बोलते वक्त ऐसा बोलते हैं कि भाई करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन करंट इज द सेकेंडरी टर्म। एक्चुअली में फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, यानी ये चार्ज निगेटिव चार्ज फ्लो होता है। इसलिए वो प्राइमरी है। क्या प्राइमरी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना। इसलिए फिर ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भाई करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट इज टोटली अ सेकेंडरी टर्म, प्राइमरी टर्म इज द इलेक्ट्रॉन्स, दिस चार्ज जो फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये देखो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई इतना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर यानी मेटल रॉड या मेटल वायर। ओके, तो अब ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर की लेंथ और एरिया हम पहले मेंशन कर लेंगे। ओके, तो आप देखिए ये जो है ये है उसका एरिया, ये एरिया ए ऑफ द कंडक्टर यानी वायर। मैं बार बार आपको बता रहा हूं बेटा, इसके पहले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये भी वायर ही है यानी कंडक्टर ही है। यहां मैंने, फिर आप बोलेंगे सर कि यहां ये बड़ा क्यों कंडक्टर ड्रॉ किया और यहां छोटा, इसलिए क्योंकि ये छोटे, इसमें मुझे ये एरिया शो करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बड़ा हमने ये किया ताकि मैं वो एरिया शो कर सकूं। बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको शो कर सकूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज दिखा सकूँ, और ये जो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन दिखा सकूँ। तो अगर मैंने ऐसे छोटी सी वायर ड्रॉ की होती तो फिर वहाँ तो सब बातें नहीं दिखती है ना। तो ये पूरी एक्चुअली वायर ही है। ओके, हाँ, तो ये वो कंडक्टर यानी मेटल वायर। अब इसका ये बेटा एरिया। ओके, तो एरिया आपको मालूम है ये सर्कुलर पार्ट है। जो वायर है बेटा ये वाली, ये क्या है, एक मेटल वायर है। मेटल वायर जो है वो कैसी रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है, इसलिए उसका ये जो एरिया उसी को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर। तो आपको मालूम है ना सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, तो आप बोलेंगे सर A इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ये इधर मैं लिख लेता हूँ, ये जो एरिया है ये A इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, जहाँ आर यानी रेडियस, इसकी जो रेडियस अगर मैं यहाँ शो करूँ तो ये सर्कल की रेडियस, ये देखो ये है रेडियस सर्कल की, और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ उसकी, ये पूरी लेंथ कैपिटल L, ये उसकी लेंथ। ओके,
अब आप मुझे बताइए, अगर एरिया ए है और उसकी लेंथ है यल, तो ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम आपको मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम वो रहता है एरिया इंटू लेंथ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सामने हमें उसकी ज़रूरत है जब हम वीडियो नंबर 5 देखेंगे, इसलिए अभी से बता रहा हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव एंड की तरफ, ये कंडक्टर में से, और इसका एरिया क्या है ए। तो ये जो रेशो है बेटा करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, ये जो रेशो है इस रेशो को बोला जाता है करंट डेंसिटी। अच्छा, तो इससे पहले कि अभी मैं डेफिनेशन पे आऊँ, आप मुझे बताइए कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ए अपॉन बी को आप कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कैसे पढ़ाया जाता है। मैथमेटिकली तो आप इसको ए अपॉन बी बोलते हैं या ए बाय बी बोलते हैं, तो फिजिक्स की भाषा में इसको कैसे बोलते हैं? दो प्रकार मैंने आपको बताया। एक बताया रेशो, तो ये है रेशो ऑफ ए टू बी, रेशो ऑफ ए टू बी। जब हम रेशो बोलते हैं तो अपॉन को 2 बोलना, तो ये क्या हुआ बेटा? ए अपॉन बी यानी रेशो ऑफ ए, ये अपॉन यानी 2 और ये बी, तो रेशो ऑफ ए टू बी। और दूसरा जो प्रकार है ये ए और अपॉन को बोला जाता है पर यूनिट, और ये बी। तो दूसरा प्रकार कौन सा बेटा? ए पर यूनिट बी। हाँ, ये दो प्रकार है। तो हम डेफिनेशन जो है इसकी दोनों प्रकार से बताएंगे, किसकी? करंट डेंसिटी की। अच्छा, फिर से मुझे बताइए, करंट डेंसिटी ये किसका रेशो है? ये जो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, ये करंट आई अपॉन ये जिस कंडक्टर से पास हो रहा है उस कंडक्टर का एरिया ए। यस, तो यही है करंट डेंसिटी जे की डेफिनेशन, जो कि हम दोनों फॉर्म में बताएंगे, रेशो के फॉर्म में भी और पर यूनिट के फॉर्म में भी। तो डेफिनेशन पहले मेंशन करते हैं, तो भाई डेफिनेशन किसकी? करंट डेंसिटी की। यस, तो पहले आप मुझे रेशो के फॉर्म में बताइए और फिर पर यूनिट के फॉर्म में। ओके, तो यहां भी मेंशन करते हैं डेफिनेशन। तो ये देखो, करंट डेंसिटी, ओके, किससे डिनोट किया जाता है? जे। ओके, हाँ, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो, इसलिए इसके ऊपर एरो भी हमने ड्रॉ किया है। और ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन होती है, उसको डायरेक्शन वही होती है जो करंट फ्लो हो रहा है। देखो, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पहले वीडियोस में तो आपको मैंने बताया कि देखो करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में रहता है, ये मैंने पहले 3 वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया। और ये देखो जे की भी डायरेक्शन वही होती है, यही डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन किसकी? जे की, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन शो की है। ओके, और यहाँ एरो शो किया है किसके लिए? एरो हम यहाँ शो करते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो शो किया। जे यानी करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके ऊपर छोटा एरो हमने शो किया कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ जो हमने ये शो किया वो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं आई, ई और जे, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और ये वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ये होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई करंट डेंसिटी जे, इसकी डेफिनेशन। ओके, तो पहली डेफिनेशन आप बताइए रेशो के फॉर्म में क्या होगा? तो देखो, द रेशो ऑफ पहले मैं लगे तो यहाँ पहले मेंशन कर देता हूँ, पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये J इज इक्वल टू ये I अपॉन ए, J इक्वल टू I अपॉन ए। हाँ, तो फिर द रेशो ऑफ, ये रेशो, द रेशो ऑफ I यानी क्या? द अमाउंट ऑफ करंट
करंट की अमाउंट यानी करंट की मात्रा जो फ्लो हो रही है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये देखो, ये कंडक्टर में से जो करंट की मात्रा फ्लो हो रही है, तो द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, 2 है ना, रेशियो बोला तो 2 आता है। 2, हाँ, ए क्या है, 2 ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the conductor is called क्या, करंट डेंसिटी। इसको बोला जाता है बेटा करंट डेंसिटी। और किससे डिनोट की जाती है, जे से। तो फिर यहां लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय जे। किससे डिनोट किया जाता है, जे से। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां मेंशन करेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी किसे बोला जाता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो भाई देखो ना, इसको डायरेक्शन है कि नहीं, ये करंट जिधर फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में होती है जे। हाँ, तो डेफिनेशन क्या हुई, द रेशियो ऑफ, ये रेशियो, द रेशियो ऑफ आई यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, 2 अपॉन यानी 2, ये ए यानी एरिया। आपने सादा एरिया भी बोला तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसको प्रॉपर वे से लिखना है तो हम बोलते हैं उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये एरिया जो मैंने बताया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय जे और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। और आई यानी क्या है, तो यहां मेंशन करेंगे वेयर आई यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसमें से जो भी करंट की मात्रा फ्लो हो रही है। और ए यानी मालूम है आपको, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का एरिया, सादी भाषा में कंडक्टर का एरिया। ओके, अब इधर हम मेंशन करते हैं, ओके, इधर मेंशन करेंगे दूसरी डेफिनेशन। ओके, दूसरी डेफिनेशन, तो ये दूसरा नंबर हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो दूसरी डेफिनेशन आप अब मुझे बताओ, ये पर यूनिट के फॉर्म में, तो ए अपॉन बी यानी देखो आई अपॉन ए। ओके, तो पर यूनिट के फॉर्म में बताओ तो ए तो वही भाई, ये आई क्या है, ये अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, अपॉन यानी पर यूनिट, और ये ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यही से दूसरे डेफिनेशन बताओ, क्या, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मेंशन कर देता हो, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, हाँ, अपॉन यानी ये पर यूनिट, अपॉन यानी पर यूनिट, क्या, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है क्या, ये करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो देखो भाई, आपके पास एक नहीं बल्कि दो डेफिनेशन आ गई है। अब जब आप पेपर में उसको लिखते हैं तो दोनों में से कोई भी एक मेंशन कीजिए,
या आप चाहो तो दोनों मेंशन कीजिए, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। अच्छी बात है कि भाई एक की जगह आप दो दो डेफिनेशन मेंशन कर रहे हैं। अच्छा ओके, अब आप मुझे बताइए इसका एसआई यूनिट क्या आएगा जे का। तो आप मुझे पहले आई का एसआई यूनिट बताओ, तो आप बोलेंगे सर एम्पियर। ओके, और एरिया का आपको मालूम है मीटर स्क्वायर, तो क्या हुआ फिर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट तो यहां मेंशन करेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दैट इज, तो एम्पियर को आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस बताइए, एंड डायमेंशंस आर, अच्छा डायमेंशंस हम किस में लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा कैसे लिखते हैं, तो एम एल टी, मास लेंथ टाइम, ये एम यानी मास, एल यानी लेंथ और टी यानी टाइम। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आपके लिए मेंशन कर रहा हूं। तो एम एल टी, मास लेंथ टाइम, ये लगे तो हटा भी देता हूं, ये देखो हटा दिया मैंने। तो एम एल टी, ओके, मास लेंथ टाइम। अच्छा ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, इसको अगर हम प्रॉपरली लिखे, हाँ तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये एम्पियर है, इसका पावर कुछ भी नहीं है 1, और ये मीटर स्क्वायर है ना अपॉन में, ये देखो ये ऐसा है ना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अप लेके गए तो क्या होगा, तो एम का पावर जो 2 है अप लेके जाएंगे तो -2 होगा। हाँ तो ये ऐसा हो गया A1 m -2, यस। तो बताओ बरा फिर, एम यानी मास, मास, मास यानी केजी है यहाँ नहीं, लेंथ यानी मीटर, हाँ -2, टी यानी टाइम, टाइम सेकंड है क्या यहाँ, सेकंड नहीं, तो ये लिखा। और ये देखो एम्पियर है ना वहाँ, तो यहाँ ये जो यूनिट में लिखा है एम्पियर, तो ये यहाँ हम 1 2 3 सीट तो पहले एमएलटी ने ले ली, तो चौथा यूनिट में अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको चौथी सीट देनी पड़ती है, तो ये एम्पियर ए और ये 1 वैसे ही लिखा। तो ये आ गया बेटा डायमेंशन, क्या आ गया बताओ, तो आप बोलेंगे सर m0 l -2 t0 a1। अच्छा जो 0 0 वाले टर्म होते हैं वो नहीं भी लिखे तो चलेंगे, तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, तो और ये देखो सिर्फ l -2 a1, ये भी हो गया बेटा डायमेंशन। यस, तो सिंपल इजी वे से ऐसा लिखो या फिर फुल फॉर्म में ऐसा लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ करंट डेंसिटी। और अभी सामने क्या देखनी है हमें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। यस, हाँ तो अभी दूसरी डेफिनेशन बेटा कौन सी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये म्यू से डिनोट किया जाता है, सिंबल क्या है वो, म्यू। हाँ यस, ओके, ये भी बेटा एक रेशो ही है, ये ऐसे A/B के फॉर्म में, तो इसकी भी डेफिनेशन जो है वो हम 2 फॉर्म में मेंशन करेंगे। एक तो कौन सा, ये वाला रेशियो ऑफ A/B, रेशो के फॉर्म में, और दूसरा ये A पर यूनिट B इस फॉर्म में। अच्छा तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई ये जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू है इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए अभी मैं आपको फिगर बता रहा था कि ये चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड आपको मालूम है, ये देखो दिस Vd, ये है ना, तो ये Vd, और ये E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बैटरी से हमने अप्लाई की है, बैटरी से, ये बैटरी यानी से यहाँ से हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, देखो E, तो Vd अपॉन E इसका रेशियो यानी होता है बेटा ये म्यू, यानी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले तो अभी वो डेफिनेशन ये हम मेंशन करेंगे, देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, म्यू, ओके। तो इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो पहले तो मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ भाई।
तो मैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये म्यू इज इक्वल टू, ये देखो वी डी ओके, वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई, यस। तो अब मुझे बताओ ये जो है ये ऐसे है ना ए अपॉन बी, तो भाई डेफिनेशन तो दो मेंशन कर सकते हैं ना, रेशो के फॉर्म में और पर यूनिट के फॉर्म में। तो रेशो के फॉर्म में अगर मेंशन करनी है तो क्या होगा बताओ फिर, रेशो के फॉर्म में ये देखो तो हम मेंशन करेंगे द रेशो ऑफ ये वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन यानी 2E यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है बैटरी के द्वारा, टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इट इज डिनोटेड बाय म्यू, किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से। तो ये फॉर्मूला म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। हाँ, तो डेफिनेशन हमने अभी किस में बताई बेटा, रेशो के फॉर्म में। अच्छा, और अब अगर हमें पर यूनिट के फॉर्म में बतानी है तो वही, लेकिन पहले हम मेंशन करेंगे कि वी डी यानी क्या और ई यानी क्या। ओके, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई वेयर यानी इस फॉर्मूले में वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और ई यानी ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बैटरी लगाई ना, बैटरी लगाई, सेल लगाई, मतलब ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हमने। क्या अप्लाई की, क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। बैटरी लगाई यानी सेल लगाया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यानी ही सोर्स ऑफ करंट, करंट का सोर्स हमने यहाँ अप्लाई किया यानी लगाया। यस, हाँ, ओके। तो फिर दूसरी डेफिनेशन इस फॉर्म में ए पर यूनिट भी इधर मेंशन करेंगे। ओके, तो आपको वी डी मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई भी मालूम है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखो फिर पर यूनिट के फॉर्म में। तो ये भाई पहली डेफिनेशन होगी, तो इसलिए पहला नंबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ दूसरा नंबर लिखेंगे। हाँ, तो फिर बताओ पर यूनिट के फॉर्म में वी डी यानी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, अपॉन यानी पर यूनिट, हाँ, ई यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किससे डिनोट किया जाता है ये तो ऑलरेडी बताया, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो ये हो गई बेटा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वीडियो नंबर 4। यस।